की इस योग कक्षा में आप सभी आत्मीय स्वजनों का बहुत-बहुत अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन। आज पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार जो आज का शेड्यूल है, योग के द्वारा रक्तचाप का प्रबंधन कैसे करें? योग के द्वारा रक्तचाप का प्रबंधन कैसे करें? इसमें 3 चीज़ हैं। पहली, अगर किसी का रक्तचाप ज़्यादा है, हाई की श्रेणी में आ रहा है, उच्च रक्तचाप है, तो वो कैसे प्रबंधन करें? दूसरा, अगर किसी का रक्तचाप निम्न है, तो वो कैसे प्रबंधन करें? और तीसरा, अगर किसी का रक्तचाप नॉर्मल रहता है, तो आगे निम्न या उच्च की श्रेणी में ना जाने पाए, वो कैसे प्रबंधन रखें? ये तीनों बातें आज की कक्षा में योग के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। रक्तचाप के बारे में थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है कि रक्तचाप है क्या? और यह रक्तचाप कितनी रेंज में सामान्य अवस्था में माना जाता है? और कब किसी व्यक्ति को रक्तचाप का रोगी समझना चाहिए, चाहे उच्च हो चाहे निम्न? सामान्य दशा में जब भी हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल अवस्थाएँ आती हैं और वो ऐसी प्रतिकूल अवस्थाएँ जो मस्तिष्क पर दबाव डालती हैं, तो सामान्यतः हमारा बीपी बढ़ जाता है। या फिर स्ट्रेस तनाव आ गया, या फिर हमने रनिंग के लिए कुछ ऐसे अभ्यास के लिए इसमें हार्ट रेट बढ़ गया, तो उस दौरान थोड़ा-सा बीपी बढ़ जाता है। और जैसे रिलैक्स होते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है। या टाइम बीइंग के लिए कोई तनाव आ गया, एग्ज़ाम का टेंशन, लेट हो रहे हैं, ऑफ़िस जाने का टेंशन और रास्ते में हम लेट हो रहे हैं, बहुत इमरजेंसी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हम अब लेट हो रहे हैं, रास्ते में जाम में फँस गए, तो थोड़ा-सा उस समय बीपी बढ़ेगा। लेकिन जैसे वो परिस्थिति खत्म होगी, बीपी फिर नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी स्थिति को हम रक्तचाप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें अपने आप को ऐसे मैनेज करने का प्रयास करना चाहिए, कुछ योग के अभ्यास जो भी हम बताएँगे, उनको करते रहने से भई अब जो हो गया, वो हो गया, तो हमारे हाथ में है नहीं। हम जाम में फँस गए, तो हमारे हाथ में तो नहीं है। तो उस समय हमारा बीपी ना बढ़े, इसकी भी प्रैक्टिस है। लेकिन इस अवस्था में बढ़े हुए बीपी को हम रक्तचाप का रोगी नहीं मानते। और फिर ये जब बार-बार होने लगे और सामान्य दशा में जब व्यक्ति का सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत ही आनंद की स्थिति में, फिर भी बीपी ज़्यादा हो रहा है और उसके कारण उसको दिक्कत भी हो रही है। बीपी ज़्यादा होने के जो लक्षण हैं, सिर में भारीपन, चक्कर, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, इस तरह के जो सिम्पटम भी आ रहे हैं, तो ऐसे को हम रक्तचाप का रोगी कहेंगे और ये उच्च रक्तचाप की श्रेणी में है। निम्न रक्तचाप ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं कि डर लग रहा है, घबराहट इस तरह की हो रही है कि कुछ मन नहीं कर रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, आँख खोलने का नहीं मन कर रहा, चुपचाप आँख बंद किए पड़े रहें। ये सब लो बीपी के सिम्पटम्स हैं। ये मैंने बताए सिम्पटम्स जिसके आधार पर हम अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारा बीपी नॉर्मल की रेंज में है या ऊपर है या नीचे। मेडिकल साइंस उसके लिए एक मानक बताती है, जिसे एमएमएचजी कहा जाता है, जो सामान्य दशा में 120 और 80 यानी ऊपर का जो सिस्टोलिक रक्तचाप है, वो 120 होना चाहिए, जो डायस्टोलिक है नीचे का, उसे 80 होना चाहिए। फिर ये एज के हिसाब से वैरी करता है। ऊपर के लिए मेडिकल साइंस मानती है कि 90 प्लस एज, सिस्टोलिक जो बीपी है वो 90 प्लस एज, माना किसी की 50 साल उम्र है, तो उसका बीपी 140 तक, ऊपर का 140 तक नॉर्मल के लिए। नीचे का बीपी जो है 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं फिर वो दिक्कत, अगर 90 से ऊपर जा रहा है तो वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ जाए। 90 तक है तो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए और उसे नॉर्मल की रेंज में रखना चाहिए। तो ये सिम्पटम्स और मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से बीपी की रेंज हो गई। लो बीपी जो डायस्टोलिक है, वो 70 के नीचे अगर आ जाए तो आप समझिए कि वो लो बीपी की श्रेणी में जा रहा है। उधर 110, सामान्यतः 110 से 120 सिस्टोलिक बीपी रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और यह नॉर्मल की ही रेंज में माना जाता है। नीचे का 70 से 80 के बीच में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर 70 के नीचे आने लगे तो दिक्कत भी होने लगी, उसके सिम्पटम्स आने लगेंगे कि आँख बंद करके बैठे रहना, बोलने का मन न करना, कमजोरी आना, काम करने का मन न करना, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और कई बार लो बीपी के साथ डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन हो जाता है।
ये दोनों का बहुत तगड़ा जोड़ है, लो बीपी और डिप्रेशन। बहुत रेयर आपको मिलेगा जब हाई बीपी के साथ डिप्रेशन। हाई बीपी के साथ तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जायटी हो सकती है, लो बीपी सामान्यतः नहीं। क्योंकि डिप्रेशन में, अवसाद में व्यक्ति शांत होता जाता है, इंट्रोवर्ट होता जाता है, इंट्रोवर्ट होता जाता है। तो एक सामान्य हमने रक्तचाप की डेफिनेशन बताई कि किस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई करें और किस तरह से हम अपने आप को मेडिकल साइंस के हिसाब से आइडेंटिफ़ाई करें कि हम सामान्य अवस्था में हैं या हाई की अवस्था में हैं या लो की अवस्था में। सामान्यतया रक्तचाप सिम्पटम ही होता है, बीमारी नहीं। सिम्पटम मतलब किसी बीमारी के जो ढेर सारे लक्षण होते हैं, ढेर सारी बीमारी उसके ढेर सारे लक्षण होते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, उसके अपने लक्षण हैं, फ़ीवर है, उसके अपने लक्षण हैं। तो ठीक उसी प्रकार रक्तचाप, खासकर उच्च रक्तचाप, यह ढेर सारी बीमारियों के सिम्पटम हैं और ये ढेर सारी बीमारियों में उच्च रक्तचाप के लक्षण पाए जाते हैं। और जब ये बार-बार लंबे समय तक बना रहता है, तब जाकर के वो उच्च रक्तचाप के रोगी में व्यक्ति कन्वर्ट होता है। शुरुआत में ऐसा नहीं है। तो अगर उसी स्टेज में हम उस काज को हटा दें, उस काज को रिमूव कर दें जिसकी वजह से हमारा रक्तचाप बढ़ा है, तो हम दवा लेने से बच जाएँगे और उच्च रक्तचाप के रोगी होने से बच जाएँगे। अब आते हैं यौगिक प्रबंधन। यौगिक प्रबंधन में जो योग के अभ्यास हैं, उसमें जितना ज़्यादा बीपी हो, उतना ज़्यादा हैवी अभ्यास नहीं करना। क्योंकि अभ्यास कितना, ये मैं एक सिद्धांत, एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा बीपी है, उतना ज़्यादा सरल अभ्यास करिए। आसनों में बीपी के, रक्तचाप के प्रबंधन का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राणायाम में ही इसका इलाज है और प्राणायाम में पूरी तरह से। मेरे पास नहीं ज़्यादा तो 20-25 से ज़्यादा केस होंगे, जिनकी मैंने मेडिसिन पूरी तरह से छुड़ा दी। उसमें ढेर सारे एलोपैथ की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी, जो दवा ले रहे थे, लंबे समय से ले रहे थे और प्राणायाम के दम पर उनकी मेडिसिन छूट गई। आज की डेट में वो प्राणायाम करते हैं, कोई दवा नहीं लेते हैं और बीपी उनकी सामान्य अवस्था में रहता है। और बहुत सरल अभ्यास है जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर जो अभ्यास कराने जा रहे हैं, वो उसके अलावा और भी आसनों में किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड अभ्यास कराएँगे। वो सरल अभ्यास हैं और बीपी की हर स्टेज में किया जा सकता है। चाहे बहुत माइल्ड बीपी हो, चाहे बहुत ज़्यादा बीपी हो, हर स्टेज में उसको किया जा सकता है। इसीलिए मैंने सरल अभ्यासों का चयन किया। उसमें पहला अभ्यास है, जो हम सिंपल जॉइंट का मूवमेंट करेंगे। जॉइंट के मूवमेंट से बीपी का क्या रिलेशन है? जितने ज़्यादा हमारे जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना ज़्यादा शरीर में ईज़ी वे में रक्त प्रवाह होगा। और शरीर में कोई भी व्यक्ति, ये योग का सिद्धांत है, किसी भी व्यक्ति में शरीर में जितना ईज़ी वे में हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड सर्कुलेट हो जाए, पूरे शरीर में हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड पूरे शरीर में जितना ईज़ी वे में सर्कुलेट हो जाए, उतना ज़्यादा वो व्यक्ति स्वस्थ है। जब भी हमारी किसी भी बीमारी में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड मैटर ये योग की भाषा में और प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में यह शब्द इस्तेमाल होता है, फॉरवर्ड मैटर। उसे हिंदी में कहते हैं विजातीय तत्व। योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि दुनिया का कोई भी रोग हो, जब हमारे शरीर में विजातीय तत्व एकत्र होंगे, तब रोग होगा और उसका कोई रोग का कोई कारण नहीं। तो विजातीय तत्व या फॉरवर्ड मैटर अगर हमारे शरीर में एकत्र होते हैं, तो सबसे पहले उनकी शुरुआत जॉइंट से होती है। पेट में होंगे तो हाथों में होंगी, बड़ी हाथों में, और या फिर जॉइंट, शरीर के जोड़ों में। इसलिए जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास ढेर सारी बीमारियों में फायदा करते हैं। उसमें रक्तचाप में भी इस दृष्टिकोण से कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह ईज़ी होने लगता है। इसके अलावा आर्थराइटिस में बहुत लाभकारी है जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास, जो चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या गाउट का हो, किसी भी तरह के आर्थराइटिस हो। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे अच्छे अभ्यास है जॉइंट मूवमेंट का, क्योंकि एक एज 40, 45, 50 के बाद हमारे शरीर के जो जॉइंट हैं, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। आज हम नंबर 1 पे जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास करेंगे। नंबर 2 पे पीठ के बल लेट के कुछ सरल अभ्यास करेंगे। वो सरल अभ्यास जो रक्त चाप में भी लाभकारी हैं, इसके साथ-साथ बैक पेन में लाभकारी हैं। स्पाइन में किसी भी तरह का कड़ापन आ रहा है, उसमें स्टिफनेस आ रही है, उसके लिए वो लाभकारी है। तो 2 तरह के हम अभ्यास करेंगे, एक जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास और एक पीठ के बल लेट करके
3 आसन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन और मेरुदंडासन, ये टोटल स्पाइन के अभ्यास। उसके बाद फिर हम फोकस करेंगे प्राणायाम, और प्राणायाम में जब फोकस करेंगे तब वहां स्पष्ट क्लियर करेंगे कि नॉर्मल बीपी वाला बीपी को नॉर्मल रखने के लिए कौन सा अभ्यास करें, हाई बीपी वाला बीपी को लो करने के लिए कौन सा अभ्यास करें, और लो बीपी वाला हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए कौन सा। तो वो हम प्राणायाम में करेंगे और प्राणायाम से ही इसका प्रबंधन। अब ये प्रश्न हो सकता है फिर इन ज्वाइंट मूवमेंट के अभ्यास को क्यों करें, क्या इनकी उपयोगिता है। इसके पहले चाहे आप वॉकिंग कर लें, यंग लोग हैं और बीपी हो गया, और जवान लोग हैं थोड़ा चाहे रनिंग कर लें, या जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ ज्वाइंट मूवमेंट के अभ्यास, चाहे ये कर लें। इस तरह के कोई भी ऐसे अभ्यास जो बॉडी वार्म अप के लिए किए जाते हैं, वो प्राणायाम के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसलिए इन अभ्यास को भी आवश्यकता है, ये अभ्यास भी आवश्यक है, क्योंकि सीधे आप प्राणायाम करेंगे तो पहली बात तो प्राणायाम देर तक कर नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा, बॉडी रेडी नहीं होगी। नंबर 2, प्राणायाम का उतना बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि बॉडी वार्म अप नहीं हुई है। रक्त प्रवाह जो है वो अपने रक्त प्रवाह को रेगुलेट करने के लिए कोई अभ्यास नहीं, तो इसलिए ये अभ्यास का भी अपना महत्व है, चाहे प्राणायाम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हो और चाहे शरीर के फॉरवर्ड मैटर को रिमूव करने के लिए हो, बॉडी से पास आउट करने के लिए। अब हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अभ्यास से पूर्व प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद अभ्यास का प्रारंभ। कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार घुटने के ऊपर, आंखें बंद। क्रमशः 3 बार ओम और 3 बार गायत्री महामंत्र से हम आज के योग सत्र की शुरुआत करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ हिले रख लें, गर्म हथेलियों से चेहरे आंख की सिकाई करें, फिर आगे बढ़ें। आप दोनों पैरों को सामने सीधा कर लें। पैर की उंगलियों से अभ्यास स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए पैर की उंगलियां अपनी ओर मोड़ेंगे और श्वास निकालते हुए पैर की उंगलियां बाहर की ओर। स्टार्ट करेंगे। मैं काउंटिंग भी कर रहा हूं, और काउंटिंग में 8 नंबर जो होगा वो इनहेल का होगा और इवन नंबर जो होगा वो एक्सहेल का होगा। अभ्यास स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 बाहर की ओर, 7 अंदर की ओर श्वास भरें, 8 बाहर की ओर श्वास निकालें, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को हिला डुला लें। नेक्स्ट अभ्यास एंकल ज्वाइंट, टखने से पूरे पंजे को अपनी ओर मोड़ेंगे, अपनी ओर खींचेंगे तो सांस भरेंगे, और बाहर की ओर खींचेंगे तो सांस निकालेंगे। अभ्यास स्टार्ट करें। 1 2 3 4, कंटिन्यू मूवमेंट करते रहेंगे सर। 5
हर नंबर पे मूवमेंट चेंज होगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब रोटेट करेंगे, एंकल को गोल गोल घुमाएंगे। 1 अंदर की ओर इनहेल होगा, बाहर की ओर एक्सहेल होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथ घुटने पे रखें और घुटने का मूवमेंट करेंगे ऊपर, नी को अप डाउन करेंगे। दोनों एक साथ घुटने को ऊपर नीचे करें। यहां पर श्वास सामान्य रहेगी, नॉर्मल ब्रेथ। अब एक एक पैर को मोड़ करके पूरा दबाएंगे पेट को, श्वास बाहर करते हुए। अगर किसी को घुटने में दर्द है तो उसको यहाँ नीचे से पकड़ के दबाना है, ऊपर से नहीं। और अगर घुटने में दर्द नहीं है तो ऊपर से पकड़ के दबाइए। और अगर घुटने में दर्द है तो यहाँ यहाँ नीचे थाई से, ताकि घुटने पे प्रेशर ना आए। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज कर लेंगे। कंटिन्यूअस चेंज करते रहें, श्वास बाहर करते हुए पूरा पेट को दबाएं। रिलैक्स। अब जिनको घुटने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो वज्रासन में बैठ जाएं, और जिन्हें घुटने में दिक्कत है तो वो कुर्सी पर या सोफे पर, बेड पर पैर लटका के बैठ सकते हैं। लेकिन अगर बैठ सकते हैं तो इस तरह से बैठ जाएं। अब हाथों के अभ्यास करेंगे। इनहेल के साथ उंगलियां फैलाएं और एक्सहेल के साथ मुट्ठी बंद करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। किशोर जी, हाँ, थोड़ा सा आपका पूरा मूवमेंट दिख नहीं रहा, थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएं, जैसे कि पैर और हाथ का मूवमेंट दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा जरा डिस्टेंस बढ़ा लें। हाँ अब ठीक है सर? हाँ, अब थोड़ा सा दिख रहा आपका। हाँ, ये अब हाथ दिखा। उंगलियां फैला लें। अब सांस भरते हुए कलाई से ऊपर करेंगे और सांस निकालते हुए नीचे। 1 ऊपर इनहेल होगा, 2 एक्सहेल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Inhale, exhale, inhale, exhale। रिलैक्स। अब अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे और गोल गोल उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 अपोजिट 1 2 3 4 5 कोशिश करें कि केवल रिस्ट से मूवमेंट हो, शोल्डर से और कलाई तक का हिस्सा सीधा रहे और मुट्ठी गोल गोल घूमे कलाई से। रिलैक्स। अब अगला अभ्यास उन्हीं का करेंगे, दोनों हाथ सीधा कर लें, पूरा सीधा करें और पूरी श्वास भरें, हथेली ऊपर की ओर, पूरी श्वास भर के हाथ बाहर को खींचें और श्वास निकालते हुए कूहनी से मोड़ें। इस दौरान ध्यान दें शोल्डर से कूहनी तक का हिस्सा सेम हाइट पे रहे, सेम लेवल पे। श्वास भरते हुए इनहेल, श्वास निकालते हुए एक्सहेल, इनहेल 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 एक्सहेल। रिलैक्स। आप कंधे को गोल गोल घुमाना, शोल्डर को रोटेट करेंगे, श्वास भरते हुए कंधे ऊपर जाएंगे और श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। इसको इस तरह से मोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है, जिसको जो ठीक लगे। दोनों हाथ कंधे पे रखें, सामने कूहनी मिला लें, यहाँ श्वास बाहर करें। अब श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और श्वास निकालते हुए सामने। 1 2 एक इनहेल और एक एक्सहेल में एक साइकिल पूरा होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी का अपोजिट श्वास का क्रम वही रहेगा, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए सामने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद नेक ज्वाइंट का मूवमेंट करेंगे। पहले श्वास भर लें, श्वास भर करके निकालते हुए घूमना है, दाहिनी ओर घुमाना है, भरते हुए वापस आना है, फिर निकालते हुए दूसरी तरफ जाना है, भरते हुए वापस आना है। इतना करने पर एक साइकिल पूरा होगा। इस दौरान हमारे शोल्डर से नीचे तक का हिस्सा मूवमेंट नहीं करेगा, केवल सिर का मूवमेंट होगा और नेक ज्वाइंट का। ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इजी वे में जितना मूवमेंट हो रहा है उतना ही करें। गर्दन के किसी भी अभ्यास में बल का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इजी वे में नेक मसल्स को जितना आप ढीला करके जितना मूवमेंट हो रहा है बस उतना ही करिए, उसको ढीला ही करिए। चलिए अभ्यास स्टार्ट करेंगे। पहले श्वास भरें, श्वास निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अप डाउन करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाना, श्वास निकालते हुए नीचे करना। 1 2 3 4 inhale, exhale, 7 8 9 10 11 12 13 14। श्वास भरें, श्वास निकालें, श्वास भरें,
श्वास निकालेंगे, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। एक गर्दन का दूसरा अभ्यास हुआ। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। नेक ज्वाइंट के 4 अभ्यास हैं। तीसरे अभ्यास में साइड बेंडिंग। पहले सांस भर लें, सांस निकालते हुए राइट साइड बेंड करें। इस दौरान कंधा अपनी जगह रहेगा, कंधा ऊपर नहीं उठेगा। सांस भरते हुए सीधा करें, सांस निकालते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए सीधा। इसी को रिपीट करेंगे। एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल, इनहेल। थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब लास्ट विवा संचालन का, विवा चक्र का अभ्यास है। इसमें गर्दन को गोल दाहिनी ओर से शुरू करेंगे, शोल्डर से लगा करके पीछे की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए, फिर बाएं कंधे से दाहिने कंधे सामने की ओर लाएंगे तो सांस निकालेंगे। पिछले हिस्से में इनहेल और सामने के हिस्से में एक्सेल। जितना हो सके उतना नेक को ढीला करके करेंगे अभ्यास को। स्टार्ट करें। 1 2, इसमें भी एक सर्किल में इनहेल और एक्सेल दोनों होगा। 3 4 5 6 7। इस अभ्यास को जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से और जितना हो सके उतना ढीला करके। 8 9। वज्रासन में यहाँ पर जबरदस्ती नहीं बैठना है, जितनी देर आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर ही बैठे। जब ना बैठा जाए तो पैर सीधा करके दूसरे आसन में आ जाए। अब इसी का अपोजिट टाइप, जस्ट अपोजिट, उल्टा। श्वास का क्रम वही रहेगा, पिछले हिस्से में श्वास भरना है और सामने वाले हिस्से में श्वास निकालना है। जब सिर पीछे की ओर रहेगा तो इनहेल होगा और जब सिर सामने की ओर रहेगा तो एक्सेल होगा। सर जब सर पीछे रखेंगे तो आंखें खुली रखेंगे या बंद रखेंगे? हाँ, बीच में मुझे दिखना बंद हो गया था। नेक का क्लाग और एंटी क्लाग दोनों कर लिया होगा। हो गया सर, हो गया।
हाँ हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, हो गया। अब इसके बाद स्पाइन के जॉइंट का मूवमेंट करेंगे मर्जरी आसन के माध्यम से। इस पोजीशन में आ जाएं, दोनों घुटने हिप जॉइंट के नीचे रहेंगे और दोनों हाथ कंधे के नीचे। जैसे हमने एक एक जॉइंट का मूवमेंट इससे पहले किया, उसी तरह से अब स्पाइन के जॉइंट का मूवमेंट करेंगे। स्पाइन के जो जॉइंट का मूवमेंट करने के लिए सिर को ऊपर करें और स्पाइन को, कमर को, बेसिकली कमर को नीचे दबाएं। यहाँ पर इनहेल होगा और फिर हेड को डाउन करें, कमर को ऊपर उठाएं तो एक्सहेल। ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे के अपोजिट, बैक और हेड एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। एक डाउन होगा तो दूसरा अप होगा, एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। जब हेड अप होगा तो बैक डाउन होगा, और जब बैक अप होगा तो हेड डाउन होगा। इस तरह से श्वास भरते हुए बैक डाउन और हेड अप, श्वास निकालते हुए हेड डाउन और बैक अप। इस पूरे अभ्यास में एल्बो बेंडिंग नहीं करेंगे सर, एल्बो को स्ट्रेट सीधा रखेंगे। केवल स्पाइन, कमर ऊपर नीचे होगी, हेड ऊपर नीचे होगा, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। एल्बो हाँ, कुछ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ हेलो, आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है थोड़ा, अभी आ नहीं रहा है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आई? हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बीच बीच में। अच्छा हाँ जरा जी, हाँ, अब कनेक्ट हो गया, अब कनेक्ट हो गया, ठीक। मैंने पीछे वाईफाई लगाया, वो पीछे वो हिल गया था, मैंने अभी देखा तो मुझे करते समय वो पीछे वो तो हिल गया था। ठीक है सर। अब इसके बाद मर्जरी आसन करने के बाद पीठ के बल लेटेंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करने के। पीठ के बल लेट जाएं, दाहिने पैर को मोड़ करके पेट पर लाएं और श्वास बाहर करते हुए पूरा दबा लें। अगर सर्वाइकल नहीं तो सिर उठाएंगे, अदरवाइज सिर नहीं उठाएंगे, और दूसरा पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। 10 सेकंड इस अवस्था में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग से श्वास बाहर करते हुए पेट को दबाएं, दूसरा पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएं, सिर को जमीन पर ही रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैर को पेट पर लाएं और श्वास बाहर करते हुए दबा लें पेट। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अगला आसन सेतु बंधासन। दोनों तलवे जमीन पर रखें, हील बिल्कुल बटक के पास रहे, एड़िया बिल्कुल बटक के पास रहे। अब सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं और रोक लें। ये कमर दर्द में बहुत उपयोगी अभ्यास है। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा लें और रोकें यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार कंधे के बगल में कर लें, कंधे के बगल में, सिर एक तरफ और पैर दूसरी तरफ ट्विस्टिंग करें। पैर एक तरफ और सिर उसके अपोजिट होगा। पैर लेफ्ट ले जाएं, फिर राइट। सांस को बाहर कर दें और इसी अवस्था में 10 सेकंड बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब पैर को सीधा कर लें। जो 3 आसन अभी किए हैं, इन्हीं को पूरा रिपीट करेंगे शुरू से। पूरे के पूरे साइकिल को रिपीट करेंगे। पवन मुक्तासन दाहिने पैर से, दाहिना पैर मोड़ करके पेट पर लाएं, श्वास बाहर करते हुए पूरा दबा लें। सिर को ग्राउंड पर ही रखना है। हाई बीपी वाले व्यक्ति को सिर बिल्कुल नहीं उठाना होता है इस आसन में, और ना ही सर्वाइकल वाले। तो हाई बीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेड ग्राउंड पर ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर मोड़ करके पेट पर लाएं और सांस बाहर करते हुए हाथों के ग्रिप बना करके घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट सेतु बंधासन। दोनों तलवे जमीन पर रखें, हील्स बिल्कुल बटक से सटी हुई, और दोनों पैरों के बीच में, दोनों एड़ियों के बीच में जितनी कमर की चौड़ाई है उतना गैप कर लें। अब सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रेस्ट करके इसको एक बार और यहाँ पर रिपीट करें। बैक पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभ्यास बहुत उपयोगी है। अगर किसी को बैक पेन हो तो इस आसन को 2-3 बार रिपीट कर लेना चाहिए। एक बार और सेतु बंधासन। सांस भरते हुए कमर ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरुदंडासन, स्पाइन ट्विस्टिंग का। दोनों हाथ कंधे के बगल में, पैर जैसे थे सेतु बंधासन में वैसे ही रहेंगे। अब सांस भरते ही, सांस भर के सांस निकालते हुए पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएं और हेड को राइट साइड टर्न कर लें। पैर को लेफ्ट साइड टर्न करें, दोनों घुटने जमीन तक ले जाने की कोशिश, और सिर दाहिनी ओर। 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहेंगे। उसके बाद फिर इसको सांस लेते हुए सेंटर पॉइंट में आएंगे, एक नॉर्मल ब्रीदिंग करके सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए फिर अपोजिट दूसरी तरफ, पैर राइट और फिर लेफ्ट, ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर। अब यहीं पर 10 सेकंड बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को सीधा कर लें। एक बार और करें। 2 साइकिल किया है इसको, एक बार।
श्वास निकालते हुए पवन मुक्तासन दाहिने पैर से श्वास निकालते हुए पेट को दबाएं और फिर दूसरा पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेतु बंद, तालवे नीचे और सांस भरते हुए कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार इसको और रिपीट कर लें। सांस भरते हुए कमर ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरुदंड स्पाइन ट्विस्ट, पैर एक तरफ फिर दूसरी तरफ, श्वास बाहर करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्पाइन को ट्विस्ट करें और उसी अवस्था में 10 सेकंड लेटे रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पेट के बल लेट जाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न था। और पेट के बल मकर आसन में लेटेंगे। ऐसे हाथों का स्टैंड बना के चिन के नीचे लग लें और थोड़ी देर लेटे रहें। धड़ के हिस्से को जितना ढीला कर सकते हैं ढीला कर दें ताकि कमर पे प्रेशर आए। जितना शरीर को ढीला कर सकते हैं ढीला कर दें। आप धीरे धीरे पैर को मूवमेंट करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ें, फिर बाएं पैर को, और हील को बटक की ओर लाने की कोशिश करें। अगर किसी को घुटने में दर्द है और ऐसा करने में दिक्कत हो रही तो फिर वो न करे। तो घुटने में दर्द होने से कई बार इस अभ्यास में दिक्कत होती। दोनों पैर एक साथ, बोथ लेग्स टुगेदर। रिलैक्स। अब मेरु आकर्षण आसन एक और करेंगे। करवट लेटेंगे, बिल्कुल बॉडी को सीधा कर लेंगे। जो जिस साइड लेटना है, जिस करवट लेटेंगे उसी साइड के हाथ को स्टैंड की तरह इस तरह से बना के फोल्ड कर लेंगे जैसे विष्णु भगवान लेटते हैं, और बॉडी को सीधा रखेंगे। थोड़ा पैर को पीछे ले जाना पड़ेगा, कमर को आगे लाना पड़ेगा, तब बॉडी सीधी होगी। बॉडी सीधी हो जाए तब श्वास भरते हुए ऊपरी पैर को उठाना है। जो भी पैर ऊपर है उसको श्वास भरते हुए उठाना है और श्वास निकालते हुए डाउन करना है। इस आसन का नाम है मेरु आकर्षण आसन। पैर हिप जॉइंट से ही उठेगा और कहीं से मूवमेंट नहीं होना है, ना तो नी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना है। तो हिप जॉइंट से ही पैर को ऊपर उठाएंगे और हिप जॉइंट से ही पैर को डाउन करके आएंगे। चलिए अभ्यास स्टार्ट करते हैं। इनहेल के साथ 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरी करवट चेंज कर लें। बिल्कुल उसी तरह से रहेगा कि और साइड चेंज हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब शवासन में थोड़ी देर लेटेंगे। आज पीठ के बल शवासन में लेट जाएं और बॉडी को बिल्कुल सीधा शिथिल कर दें। शवासन का अभ्यास उच्च रक्तचाप में भी काफी प्रभावी है। शारीरिक अवस्था बना लें। इसमें योग निद्रा का भी अभ्यास हाई बीपी में किया जा सकता है, परंतु आज समयाभाव के कारण मैं योग निद्रा नहीं करा रहा हूं। जिस दिन अनिद्रा का टर्न है उस दिन योग निद्रा का अभ्यास होगा। तो जो लोग योग निद्रा का अभ्यास देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, ऐसे लोग उस दिन अवश्य जोड़ें जिस दिन अनिद्रा का शेड्यूल है। तो योग निद्रा का अभ्यास भी उच्च रक्तचाप में काफी प्रभावी। अभी यहाँ पर हम शवासन कर रहे हैं। शवासन की शारीरिक स्थिति बनाएं। दोनों पैरों को खोल लें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी, 1.5 से 2 फीट की दूरी कर लें दोनों पैरों के बीच में। पैर को ढीला कर दें तो हील इनसाइड हो जाएगी, टो आउटसाइड हो जाएगी। पंजे बाहर की ओर और एड़ियां अंदर की ओर हो जाएंगी। दोनों हाथ की हथेली शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर। शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल हिला डोला के रिलैक्स कर दें। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर खिंचाव तनाव लग रहा हो तो उसे हिला डोला के रिलैक्स कर दें। अब जैसा बोला जा रहा है वैसा ही थोड़ा अनुभव करें, वैसा ही सोचें। आंखें बंद, ध्यान श्वास पर। बंद नेत्रों से आती जाती श्वासों को देखने की कोशिश करें। बंद नेत्रों से आती जाती श्वासों को देखने की कोशिश करें। अनुभव करें, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। अपने आप को अपने भौतिक शरीर से पृथक महसूस करें और अनुभव करें शरीर से लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़े होकर के हम अपने शरीर को देख रहे हैं। अपने शरीर के एक एक अंगों को देखने का प्रयास करें। अपने पैरों को देखें, अपने हाथों को देखें, अपने धड़ को देखें और पूरी तरह से अनुभव करें यह भौतिक शरीर और मेरा सूक्ष्म शरीर दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों अलग अलग हैं। अपने शरीर की एक एक संरचना को अनुभव करें। उसे वैसे ही देखें जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं। सिर से पांव तक और पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर को एक साथ देखें। अब अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव करें जिसमें अपने अस्तित्व को इस समय अनुभव कर रहे हैं, जो बिल्कुल हवा के समान हल्का, कहीं भी जाने में सक्षम, समर्थ, समय
आदि की सीमा से परे। अब अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रवेश कराएं। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं उसी तरह से इस भौतिक शरीर को धारण कर लें। भौतिक शरीर को धारण करते ही भौतिक शरीर के एक एक अंग में चेतना की अनुभूति करें। हमारा जो भौतिक शरीर है उसके एक एक अंग में चेतना की अनुभूति, हाथों में, पैरों में, धड़ में, सिर में, और पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया, प्राणमय हो गया, ऊर्जामय हो गया। इसके सभी अंग स्वस्थ हो गए, सभी अंग अपने कार्यों को पूरी तरह से करने में सक्षम हो गए। आप बाईं करवट से होकर उठकर बैठ जाइए, थोड़ा बॉडी में मूवमेंट करके बैठिएगा, हल्का फुल्का हाथ में, पैर में, ज्वाइंट में मूवमेंट कर लीजिए। फिर बाईं करवट से होकर उठकर बैठ जाइए, दोनों हथेलियां रगड़ लीजिए, हथेलियां रगड़ के चेहरे आके सिकाई करिए, फिर आगे। एक पहला सेशन संपन्न हुआ। अब दूसरा सेशन जिसमें हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और प्राणायाम जैसा मैंने शुरू में कहा, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप दोनों के प्रबंधन में प्राणायाम की ही मेन भूमिका है। इतना हमने जो किया इससे भी लाभ होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा शरीर प्राणायाम करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, और प्राणायाम अधिक प्रभावी होगा। प्राणायाम में हम कई कंडीशंस बताएंगे, इसलिए जो जिस स्थिति में है वो अपने हिसाब से इसको समझ ले। अगर प्राणायाम को, इसकी टेक्निक को कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद वाला जो टर्न है उसमें पूछ सकते हैं, इसके बाद वाला जो सेशन होगा, क्योंकि इसमें टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अभ्यास है वो जो लो बीपी का अभ्यास है लो में ही होगा, हाई में नहीं होगा। अगर हाई में होगा तो नुकसान करेगा, क्योंकि बिल्कुल मेडिसिन की तरह से काम करता है। हाई बीपी का जो अभ्यास है वो हाई में ही होगा, अगर लो में किया जाएगा तो बीपी और लो हो जाएगा। इसलिए उसको समझना अच्छे से बहुत आवश्यक है। पहला अभ्यास हम करेंगे, इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी को करना है, बीपी हाई हो या बीपी लो हो या फिर बीपी नॉर्मल हो, तीनों स्थिति वाले लोगों को नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे? काउंटिंग हम यहां से प्ले करेंगे, काउंटिंग वही होगी जो पहले प्ले होती थी, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले तो लेफ्ट हैंड को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख लेना है, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बनाना है, दिस इज प्रणव मुद्रा, जैसे अनुलोम विलोम में बनाते हैं। अब हम राइट नॉस्ट्रल को थंब से बंद कर लेंगे। राइट को थंब से बंद करने के बाद लेफ्ट से भरना है, फिर रोकना है, और फिर लेफ्ट से ही निकालना है। और ये काम 3 बार करना है। लेफ्ट से इनहेल, फिर होल्ड, फिर लेफ्ट से ही एक्सहेल, 3 टाइम। काउंटिंग प्ले हो रही है, काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 लेफ्ट से इनहेल शुरू करें, 4 होल्ड 4 4 4 4, लेफ्ट से ही एक्सहेल 4 3 2 1, फिर इसी से इनहेल 1 2 3 4 4 4 4 4, इसी से एक्सहेल 4 3 2 1, इसी को रिपीट करें 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1। तो इसमें हमने क्या किया कि लेफ्ट से 3 बार इनहेल किया फिर एक्सहेल किया, इसको 3 बार किया। अब यही काम हम राइट से करेंगे। तो रिंग फिंगर से, हाथ वही रहेगा दाहिना ही, रिंग फिंगर से हम लेफ्ट को बंद कर लेंगे, और राइट से उसी प्रकार इनहेल होल्ड एक्सहेल, इसको 3 बार करेंगे जैसे लेफ्ट से किया था। कंटिन्यू 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4
3 बार हो गया। तो अब एक बार दोनों नाक से एक साथ लेंगे और दोनों नाक बंद करके होल्ड करेंगे और फिर मुंह से निकालेंगे। इसको एक बार करना है। 1 2 3 4 होल्ड करें। 4 4 4 4 4 3 2 1। अब इतना जो आपने पूरा किया, ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। तो जैसा समय हो कम से कम 1 और नहीं तो 3 नाड़ी शोधन प्राणायाम करने चाहिए। उसके बाद फिर 3 नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद उसके बाद अगर बीपी हाई है तो वह व्यक्ति करेगा चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी लेफ्ट से भरेगा, होल्ड करेगा, राइट से निकालेगा, लेफ्ट से भरेगा, होल्ड करेगा, राइट से निकालेगा, यही चलेगा। जिसका बीपी कम रहता है वह व्यक्ति इसका उल्टा करेगा, राइट से भरेगा, होल्ड करेगा, लेफ्ट से निकालेगा, फिर राइट से भरेगा, होल्ड करेगा, लेफ्ट से निकालेगा। तो इसी को रिपीट करता रहेगा। जिसका बीपी नॉर्मल रहता है उसको अनुलोम विलोम करना है, लेफ्ट से भरना, राइट से निकालना, राइट से भरना, लेफ्ट से निकालना। अगर बीपी मेडिसिन के साथ नॉर्मल रहता है तो मान के चलिए बीपी हाई ही है, वो तो दवा के प्रभाव से नॉर्मल आ जाता है। ऐसा भी व्यक्ति अपने आप को हाई बीपी वाला व्यक्ति मान के चले और वह लेफ्ट से भरे और राइट से। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। जो जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के अनुसार इसी काउंटिंग से अभ्यास करेगा। काउंटिंग यही रहेगी और अभ्यास का नेचर यही रहेगा, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, तीनों का ड्यूरेशन बराबर है। ठीक है, काउंटिंग प्ले कर रहे हैं, बाकी इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1
इस प्रकार हाई बीपी या नॉर्मल या लो बीपी तीनों लोगों के अलग अलग अभ्यास हुए। ये एक ग्रुप रहा, इसको कम से कम 5 मिनट करें। ये आपने अभी 5 मिनट किया। अब इसके बाद एक सेट कम से कम और करना है, क्योंकि अगर बीपी का प्रबंधन करना है तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर बीपी हाई या लो रहता है तो ऐसे दोनों लोग इसको कम से कम 5-5 मिनट के 2 सेट करें। और जिनका नॉर्मल रहता है और अच्छे से नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास भी उनके लिए सफिशिएंट है। तो दूसरा राउंड करेंगे। अब दूसरे राउंड में क्या करेंगे, पहले अनुलोम विलोम करेंगे, सभी लोग अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा सा अनुलोम विलोम। उसके बाद फिर जिनका बीपी हाई रहता है वो चंद्रभेदी शुरू कर देंगे, और जिनका बीपी लो रहता है वो सूर्यभेदी, और जिनका नॉर्मल रहता है वो अनुलोम विलोम को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रकार जब हम कहेंगे तब शुरू करना है। अभी सभी तरह के लोग अनुलोम विलोम प्रारंभ करेंगे। काउंटिंग प्ले हो रही है, काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1
यहाँ रोक देंगे और रोकने के बाद लगभग ये 3 साढ़े 3 मिनट हम लोगों ने किया है। इतना करने के बाद फिर पूरा 5 मिनट हाई बीपी वाले चंद्रभेदी और लो बीपी वाले सूर्यभेदी, और नॉर्मल वाले अनुलोम विलोम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या नॉर्मल वाले आगे न करना चाहें तो रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बीपी के व्यक्ति को 5 से 7 मिनट 10 मिनट अनुलोम विलोम सफिशिएंट है, लेकिन हाई और लो को थोड़ा ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम एक बार इसे यही काउंटिंग और प्ले कर रहे हैं। करना 5 मिनट है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद हम रोक देंगे, जिसमें हाई बीपी वाले लोग पुनः चंद्रभेदी करेंगे और लो बीपी वाले पुनः सूर्यभेदी करेंगे। काउंटिंग प्ले हो रही है। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 अब अभ्यास को रोक देंगे। यहाँ मैंने लगभग 2.5 मिनट कराया है, लेकिन करना इसको पूरा 5 मिनट है। अब इसके बाद उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी भी हाई ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में बहुत प्रभावी है। इसके साथ साथ अगर थायराइड और पैराथायराइड के डिसऑर्डर होने से कोई भी XYZ समस्या हो, उसके लिए उज्जयी प्राणायाम अधिक कारगर है। सामान्य दशा में यहाँ 5 से 7 बार करेंगे, लेकिन अगर थायराइड और पैराथायराइड असंतुलित है तो ऐसी स्थिति में इसके कम से कम 20-20 चक्र के 2 आवृत्तियां हों सुबह शाम, तब जाकर के बढ़िया रिजल्ट आता है। 5-7 में कोई विशेष रिजल्ट नहीं आएगा। ये 5 और 7 बार उनके लिए है जो जिनका नॉर्मल है, उसको रेगुलेट करने के लिए और नॉर्मल रखने के लिए। चलिए उज्जयी प्राणायाम करेंगे। जीवा को तालू पे लगाएंगे। नंबर 1, जीवा को ऊपर जितना लगा सकते हैं, ऊपर से पीछे ले जा सकते हैं, ले जाएंगे। नंबर 1 ये होगा। नंबर 2, श्वास थ्रोट पे प्रेशर देते हुए खींचेंगे, थ्रोट से खींचेंगे इस तरह से। 1-2 बार केवल श्वास लेने की प्रैक्टिस कर लें इस प्रकार। शुरू में हो सकता है आवाज ना आए, तो उसकी चिंता आप ना करें। आप केवल थ्रोट पे प्रेशर दें। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद 2-4 सेटिंग में फिर गले से आवाज आने लगेगी। आप आवाज को उत्पन्न करने की कोशिश ना करें, आवाज स्वतः उत्पन्न होगी।
और आवाज नाक से नहीं आती है, इस तरह से नहीं करना है, आवाज गले की होती है। तो इसलिए आप केवल सिंपल प्रैक्टिस करें, आवाज अपने आप आने लगती है। शुरू में अभ्यास करेंगे तो चूंकि यहाँ सेंसिटिविटी होने से, यहाँ संवेदनशीलता थ्रोट पे ज्यादा होती है, तो खांसी आ सकती है। अगर खांसी आए तो आप समझिए बिल्कुल सही अभ्यास हुआ। ये बिगिनर्स के लिए है कि अभ्यास होने लगेगा तो खांसी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर फिर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से 2-3 बार हमने किया। अब इसका अगला स्टेप, श्वास लेने के बाद दोनों नाक बंद करेंगे, उंगलियां वहीं रहेंगी नाक बंद करने के लिए, और बंद करके चिन लॉक करेंगे। सेकंड स्टेप, चलिए सेकंड स्टेप इसमें ऐड करें। और जब श्वास न रोक पाए तो थर्ड स्टेप, सिर को सीधा करें, बाई नाक को खोल दें, लेफ्ट से एक्सेल हो जाएगा। ये अनुलोम विलोम उज्जयी प्राणायाम एक कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप, तालू में जीवा लगा करके थ्रोट पे प्रेशर देते हुए इनहेल। सेकंड स्टेप, नाक बंद करके श्वास रोकना, चिन को लॉक कर लेना उस समय। और थर्ड स्टेप, सिर को सीधा करके लेफ्ट से एक्सेल करना। इसमें हर बार लेफ्ट से ही एक्सेल होगा, उज्जयी प्राणायाम हर बार लेफ्ट से ही एक्सेल होगा। चलिए 5-7 बार करें इसको। चिन लॉक करते समय शोल्डर स्लाउच ना हो, शोल्डर सीधे रहेंगे, धड़ सीधा रहेगा, केवल हेड नेक से लॉक होगा। रिलैक्स। अब इसके बाद भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भी हाई ब्लड प्रेशर का मेन अभ्यास है, परंतु भ्रामरी प्राणायाम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव के कारण अगर बीपी उत्पन्न हुआ है, उसी में ज्यादा लाभकारी। बाकी और ढेर सारे फैक्टर्स हैं, तो उसमें उतना तेज रिजल्ट नहीं मिलता है जितना कि तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण अगर रक्तचाप उच्च हुआ है तो उसमें। निम्न रक्तचाप में कोई विशेष रिजल्ट भ्रामरी प्राणायाम का नहीं। भ्रामरी प्राणायाम में हमिंग साउंड, ओम जब बोलते हैं तो ओम में ओ वाला पार्ट हटा करके जो माँ वाला पार्ट, उसको इसमें बोलते हैं मुंह बंद करके, और उस समय आंख और कान दोनों बंद रहते हैं। अभ्यास को स्टार्ट करेंगे, आंख और कान बंद कर लें। भ्रामरी प्राणायाम जब हो जाए तब थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान में अगर डिप्रेशन की स्थिति है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे व्यक्ति को ध्यान नहीं करना चाहिए, या ध्यान करे तो किसी दूसरे के निर्देशन में करे, वो कंटिन्यू बोलता रहे।
तो उससे आप जुड़े रहें। अदरवाइज डिप्रेशन वाले व्यक्ति को वो अपनी जो भी उसकी समस्या है, जिसमें मन उसका उलझा रहता है, वो ध्यान के समय वहीं चला जाता है और ऐसी स्थिति में कोई लाभ नहीं होता है ध्यान का, बल्कि और नुकसान ही होता है। लेकिन अगर डिप्रेशन की स्थिति नहीं है और बीपी ज़्यादा रहता है, तो श्वास पे ध्यान किया जा सकता है। अपनी ब्रेथ, आती-जाती ब्रेथ को देखने की कोशिश और ब्रेथ पर ही रहा जाए। चाहे वो किसी के निर्देशन में करें, चाहे स्वयं करें, लेकिन आप ब्रेथ पर ही रहें। सामान्य दशा में जिन-जिन कारणों से आपका बीपी बढ़ रहा है, कहीं मन उन कारणों में न चला जाए ध्यान करते समय। अगर उन कारणों में चला जाएगा, तो वो ध्यान जो आप कर रहे हैं रक्तचाप कम करने के लिए, वो कई बार उल्टा काम कर सकता है। आइए 1 मिनट, 2 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद सेशन को कंक्लूड करेंगे। आँखें बंद कर लें। आँखें बंद, ध्यान श्वास पर। अपने मन को आती-जाती श्वासों पर केंद्रित करें। आती-जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। आती-जाती श्वासों को देखने का प्रयास। मन अनवरत आती-जाती श्वासों पर लगा हुआ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बंद नेत्रों से अपनी श्वासों को अनवरत अनुभव करते रहें। एक पल के लिए भी मन श्वास से पृथक ना हो, श्वास से अलग ना हो। बीच-बीच में अपने आप को चेक करते रहें। आपका मन आपकी श्वास पर ही है, कहीं अलग तो नहीं गया। कहीं अलग गया तो उसे फिर श्वास पर लाएं और श्वास की संपूर्ण प्रक्रिया को अनुभव करते रहें। इनहेल का पीरियड क्या है? दोनों समय किस तरह का सेंसेशन हो रहा है नासिका में? दोनों ब्रेथ के टेम्परेचर में क्या अंतर है? इन सारे बिंदुओं पर कंसंट्रेट करें, उनको अनुभव करने की कोशिश करें। Observe your breath. Concentrate on your breath. रिलैक्स। दोनों हथेलियां रगड़ें। गर्म हथेलियों से चेहरे आके चिकाई करें, फिर आगे बोलें। आज के सत्र को कंक्लूड करते हैं। पूरा हमने जो अभ्यास किया लगभग 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लगभग 70 मिनट हो रहे हैं। तो उसके 3 भाग थे। पहला भाग था जिसमें हमने कुछ फिजिकल अभ्यास किए। ये फिजिकल अभ्यास मैंने जो कराया, वह सभी प्रकार के रक्तचाप वाले लोग कर सकते हैं। बीपी चाहे इतना ज़्यादा हो, ये बहुत सरल है, किए जा सकते हैं। लेकिन
सामान्य दशा में जिनका बीपी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और यंग एज के लोग हैं, तो वो थोड़ा इससे कठिन अभ्यास भी कर सकते हैं। मोटा-मोटा है कि हमें फिजिकल मूवमेंट के कुछ अभ्यास करने हैं। उसमें सूर्य नमस्कार भी हो सकता है, सूर्य नमस्कार भी किया जा सकता है और दूसरे आसनों का ग्रुप बनाया जा सकता है। ये एक सरल और संतुलित अभ्यास था और ये सबके लिए। नंबर 1। नंबर 2, प्राणायाम मेन है। प्राणायाम से ही रक्तचाप का नियंत्रण होता है। तो प्राणायाम के लिए पंखा बंद कर दो। प्राणायाम के लिए मैंने जो 3 कैटेगरी बताई, हाई बीपी के लिए चंद्रभेदी, लो बीपी के लिए सूर्यभेदी। ये चंद्रभेदी और सूर्यभेदी क्रमशः इनका काम है चंद्रभेदी का बीपी को डाउन करना और सूर्यभेदी का काम है बीपी को ऊपर ले जाना, ऊपर बढ़ाना। ये नॉर्मल नहीं करेंगे, जहाँ है उससे बढ़ाएँगे और चंद्रभेदी जहाँ भी बीपी उससे कम करेगा। पहले अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन या अनुलोम-विलोम दोनों अगर पहले कर लिए जाएँगे, तो चंद्रभेदी या सूर्यभेदी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पहले नाड़ी शोधन करें, फिर जिसको चंद्र करना है वो चंद्र करे, जिसको सूर्य करना है वो सूर्य करे और जिसको अनुलोम-विलोम करना है वो अनुलोम-विलोम करे। और ये टोटल कम से कम 5 मिनट का पीरियड होना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट। दूसरे राउंड में जब आप करें, तो अनुलोम-विलोम कर लें 2 से 3 मिनट और उसके बाद कंप्लीट 5 मिनट लें, अगर हाई और लो वाले लोग हैं। और जिनका बीपी नॉर्मल है, वो दोबारा टोटल 5 मिनट ही कर लें, इतना सफिशिएंट है। बीपी अगर आप दवा के साथ आपका नॉर्मल रहता है और आपने चंद्रभेदी शुरू किया, तो आप देखेंगे जैसे 24 घंटे में आप दवा लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए सुबह आप 10 बजे दवा लेते हैं, तो 10 बजे होते-होते नॉर्मली बीपी बढ़ने लगता है, अगर थोड़ा लेट कर दो तो बीपी बढ़ जाता है। तो जब चंद्रभेदी काम करना शुरू करेगा, तो आपका बीपी वहाँ पर भी स्थिर रहना शुरू हो जाएगा और जैसे दवा लेंगे, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। अगर दवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग दवा ले रहे हैं, उनको दवा नहीं छोड़ना है, दवा कब छोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो टीचर की देख-रेख में करें, पहला तो पॉइंट ये है। लेकिन दूसरा है कि जब आप दवा लेंगे, तो बीपी आपका नॉर्मल से नीचे चला जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि अब आपका बीपी नॉर्मल रुकने लगा है और दवा की डोज़ या तो कम करने की ज़रूरत है या बंद करने की। ये डिपेंड करता है कि कितना डाउन हो रहा है और दवाई कितनी डोज़ की है, इस पे डिपेंड करता है। मोटा-मोटा लगभग 6 महीने लगते हैं, 6 महीने में दवा पूरी तरह से छूट जाती है, अगर हाई बीपी वाला कम से कम 10 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम करे। दूसरा, कभी आपके सामने आपके या किसी आपके जानने वाले मैसेज दिया जाए अचानक कि बीपी हाई हो गया है, रात में है या उनकी कोई मदद नहीं हो सकती, आप चंद्रभेदी कराइए, तुरंत बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा, ये समय नहीं लेगा। तुरंत बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा और हाई होने से जो हार्म होने की संभावना है, कम से कम उतने उतने से तो बीपी बचा ये चंद्रभेदी आपको बचा लेगा। लेफ्ट से लीजिए, कुछ इसके पहले जो भी करना था छोड़ दीजिए, सीधे चंद्रभेदी, लेफ्ट से भरिए, राइट से निकालिए, लेफ्ट से भरिए, राइट से निकालिए। जहाँ बीपी है वहीं से धीरे-धीरे वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक मेडिकल सुविधा ना मिल जाए और औषधि ना मिल जाए तब तक आप इसको कर सकते हैं। बीपी जहाँ है वहीं से डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक यही बात लो के लिए भी है, क्योंकि कई बार जब बीपी सडनली लो हो जाता है तो हार्ट बैठने लगता है। बीपी जहाँ नीचे का डायस्टोलिक अगर 60 से नीचे आए तो हार्ट बैठने लगता है और ऐसे व्यक्ति में बड़ा रिस्क रहता है। तो ऐसे को आप तुरंत अगर सूर्यभेदी कराना शुरू कर दें, तो उसको तुरंत एनर्जी मिलती है और थोड़ा बहुत वहाँ से उसे सपोर्ट मिलने लगता है। बीपी बढ़ने लगता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और थोड़ा हार्ट को सपोर्ट मिलने लगता है। तो इसका प्रयोग आप इमीडिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभ्यास का कंक्लूजन रहा। लास्ट में जो उज्जयी और भ्रामरी किया, ये सपोर्टिंग अभ्यास है। हाई बीपी और लो बीपी के लिए मेन अभ्यास क्रमशः चंद्रभेदी और सूर्यभेदी ही है। अब जो मैंने आज टेक्निक कराई, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को हो, कुछ डाउट हो, तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं। अगर सर की अनुमति हो तो, सीसी सर की। अदरवाइज़ थर्ड संडे तो है ही है क्वेश्चन आंसर के लिए। सर। सर, मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ सर। सर, ये सेतु बंध आसन में श्वास का पोजीशन एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, जब उसमें हम देर तक होल्ड करते हैं खुद को उस समय। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, श्वास रोक कर रोकेंगे, श्वास निकालते हुए नीचे लाएंगे। सर, ये पवन मुक्तासन में जब दोनों पैर को
अब आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। करें सर, उसमें क्वेश्चन का उत्तर क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी बीच में आपका कट गया था, लेकिन आपने पवन मुक्तासन के बारे में बता रहे। अच्छा। पवन मुक्तासन में जब पैर को पेट पर लाएंगे और पेट पर लाने के बाद दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, तो जब पेट को दबाना शुरू करेंगे हाथ की मदद से, उस समय श्वास बाहर करना शुरू करेंगे। मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम एक्सेल हो जाएगा। फिर एक्सेल के बाद वहीं पर ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे। वापसी का क्रम होगा, श्वास लेते हुए हम हाथ के प्रेशर को रिलैक्स करेंगे और पेट फ्री होगा, पैर वापस जाएगा। तो जो फाइनल पोजीशन है वो एक्सेल करने के बाद होल्ड करना है। ठीक है सर? इस अवस्था में सर तो जमीन पे ही रहेगा ना? हाँ, सामान्यतः पवन मुक्तासन के आसन में सिर उठाया जाता है, लेकिन उच्च रक्तचाप वालों को सिर नहीं उठाना है, और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है उनको भी सिर नहीं उठाना है। तो ये दो लोगों को सिर बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि आज ये हम हाई बीपी के लिए या लो बीपी के लिए फोकस कर रहे थे, तो इसीलिए हेड को ग्राउंड पे ही रखना है हाई बीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सर। और सर ठीक है सर, समाप्त किया जाए। हाँ, हमारे ख्याल से प्रिंसिपल पीसी साहब का कनेक्शन अभी है कि नहीं है, सर है कि नहीं है? नहीं, सर का फोन आया था जब हम अच्छा। डिस्कनेक्ट हुए थे, तो सर का फोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि अब तो हो ही गया सेशन, तो आप रहने दीजिएगा, लेकिन मैंने दोबारा जोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।